हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, आप सबको चांद रात जो है बहुत बहुत मुबारक हो। और रमज़ान का आखिरी रोज़ा जो है उसके लिए जो मैं यही बोलूँगी कि बहुत उदासी आ रही है कि जी अब रमज़ान जो है जा रहा है, आखिरी रोज़ा हम रख रहे हैं। लेकिन जो भी बात है, लास्ट के जो 2 रोज़े थे ना, बहुत ज़्यादा सख्त थे। जब 29वां रोज़ा था तो बहुत ज़्यादा ना मैं दुआ कर रही थी कि या अल्लाह पाक कल ईद कर दे, कल ईद कर दे, कल का रोज़ा रखने की हिम्मत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा बॉडी में वीकनेस फ़ील हो रही थी, चक्कर आ रहे थे और प्यास का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो लेकिन फिर भी देखें, अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत दी कि 30वां रोज़ा भी रखा। छोड़ने को छोड़ सकते हैं, लेकिन दिल, यकीन करें, दिल नहीं मानता। ऐसा लगता है कि किसी चीज़ की कमी है, कुछ गुनाह कर दिया है, कुछ रह गया है। तो ये भी गॉड गिफ्टेड होता है कि अल्लाह पाक जो है ये बात ज़हन में डाली हुई है हमारे कि नहीं जी, हमने रोज़ा नहीं छोड़ना, हर हालत में हमने रखना ही रखना है। तो शुक्र है अल्लाह पाक का लाख लाख। यहाँ पे जी आप देख रहे हैं कि मैं मिक्स वेजिटेबल तैयार कर रही हूँ। ये जी मैं अपने ससुर यानी कि अब्बू के लिए रेडी कर रही हूँ। दोपहर का खाना जो है अब्बू ने खाना था। अब्बू का तो रोज़ा नहीं है क्योंकि अब्बू को शुगर और बीपी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अब्बू मेडिसिन लेते हैं। और रोज़ा जो है अम्मी का था, ज़ईम का था और मेरा था। इसलिए मैं सिर्फ़ अब्बू के लिए ही जो है लंच रेडी कर रही हूँ। और जिस दिन अम्मी अब्बू आए हैं उस दिन मैंने बिरयानी भी बनाई थी, कोरमा भी मटन कढ़ाई भी बनाई थी। तो मटन कढ़ाई भी जो है फ्रिज में थी, अब्बू ने कहा था मैं वही खा लूँगा, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं एक और जो है ना फ्रेश सब्ज़ी साथ रख देती हूँ। मटन कढ़ाई भी साथ रख दूँगी गरम करके और ये भी मैं साथ रख दूँगी, तो अच्छा नहीं लगता। मैं एक फ्रेश ज़रूर खाना बना के आगे रखती हूँ, वन डिश। तो बस यहाँ पे अब्बू के लिए वो रेडी कर रही हूँ। और शाम को जो है हमने जाना है बाहर डिनर करने के लिए। एक्चुअली आज से आप कह लें 20-25 दिन पहले जो है ना, मेरी सास ने एक छोटी-सी डिमांड की थी मेरे ससुर से कि चलो आओ आज हम बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए। तो उस टाइम मेरे ससुर कहीं अपने ही मूड में थे, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, मुझे नहीं जाना। तो मेरी सास ने जो है ज़ईम को बोला कि तुम्हारे अब्बू ने ना मुझे ऐसे इनकार किया था, तो आज मैं बदला लूँगी। तब तो मैं अकेली जाने वाली थी, तो आज जो है हम तीनों मिलकर जाएँगे। तो इस बात पे अब्बू हँसने लग गए और अब्बू ने कहा कि चलो ठीक है जी, आज की जो दावत है वो मेरी तरफ से आप लोगों को। तो जी बस यहाँ पे अब्बू के लिए जो है मैं खाना तो रेडी कर चुकी हूँ। बस यहाँ पे साथ मैं पुदीने की चटनी बना रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की लगती है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी किचन में। अच्छा, मुझे कल ना एक बहुत ही फ़नी कमेंट आया, उसको पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी हँसी भी आई। लेकिन फिर मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आया कि कहीं हद तक वो ठीक भी था। लेकिन मुझे बस थोड़ा-सा बुरा ये लगा कि वहाँ पे जो एक वर्ड लिख दिया था ना, वो अच्छा नहीं था। तो मैं आपके सबके साथ वो कमेंट ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मुझे अगर किसी ने कहा कि ओहो स्वीटी जी, आपके सास-ससुर आ गए हैं, आप पे तो बहुत बर्डन आ गया होगा काम का, अब तो आप तो घर से बाहर हमेशा खाती थीं। मैं खाना अपने घर पे ही खाती हूँ, लेकिन मेरे घर की फ्रिज में जो खाना होता है ना, जैसे नगेट्स हो गए, पराठे हो गए, मिक्स वेजिटेबल्स के पैकेट्स हो गए, चपली कबाब हो गए, ऐसी चीज़ें मैं अपने फ्रीज़र में ज़रूर रखती हूँ। कभी गेस्ट आ जाता है तो चाय के टाइम पे रखनी पड़ जाती हैं, तो ये बाहर का खाना नहीं होता। आई थिंक ये हर घर में ये चीज़ें होती हैं, जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, मैं उनकी बात नहीं कर रही। जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं उनके घर में ये मौजूद होती हैं। और ये आई थिंक उन घरों में ज़्यादा पाई जाती हैं जो कि 2 मेंबर्स होते हैं या 3 होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 होते हैं, जहाँ पे माशाल्लाह 5 बच्चे, 6 बच्चे, बहू, इस तरह के लोग होते हैं ना मेंबर्स, तो उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा महँगी कहलाई जाती हैं। तो हम दोनों मियाँ-बीवी हैं, हमारा क्या होता है, ज़्यादा पका लें तो बच जाता है और फिर नेक्स्ट डे खाया नहीं जाता। कम पका लें तो भी कम खाना जो है मेरे से नहीं बनता, मुझे आदत ही नहीं है बनाने की। क्योंकि जब मैंने सीखा था ना खाना बनाना, तो ही मैं ज़्यादा पकाती थी। तो किसी ने मुझे कमेंट किया कि आपके सास-ससुर आ गए हैं तो अब आपके ऊपर तो बड़ा बर्डन आ गया होगा। जी नहीं, बिल्कुल भी बर्डन नहीं आया। हाँ, ये हुआ है कि मेरे घर में डेली खाना पक रहा है। ये हुआ है कि मैं जो पूरा-पूरा दिन भूखा रहती थी, मैं भी खा रही हूँ, नाश्ता भी कर रही हूँ, साथ दोपहर का भी खा रही हूँ।
तो आपके कमेंट से मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन आपकी मुझे ज़हनियत का पता लगा कि आप लोग मेहमान को जो है ना वो ज़हमत समझते हैं, और मैं मेहमान को ज़हमत नहीं समझती। अदरवाइज़ ये मेहमान नहीं है, ये मेरे माँ-बाप हैं, और इनकी खिदमत करना, इनको खिलाना-पिलाना मेरा फ़र्ज़ है। मेरे से जितना हो सकता है अच्छा मैं इनको खिलाऊँ, ये फ़र्ज़ है मेरे पे। लेकिन इस तरह के कमेंट्स करके किसी का दिमाग ख़राब नहीं करते और किसी को ऐसे गलत गाइड नहीं करते, प्लीज़ माज़रत के साथ। और यहाँ पे जो है अम्मी बना रही थी मीठा, क्योंकि सुबह है इंशाल्लाह ईद। और मीठे में जो है अम्मी शुरू से ही जो है ना एक चीज़ बनाती हैं, जो छुआरे होते हैं ना उनको अम्मी पानी में भिगो के रख देती हैं, और उसके बाद जो है वो दूध के अंदर जो है इसको अच्छी तरह बॉईल करती हैं, फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करती हैं। तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो बस यहाँ पे अम्मी ने ये मीठा जो है तैयार किया था, और मेरे ससुराल में भी यही बनता है। और सेवियाँ वगैरह कुछ भी नहीं बनाई थी, वैसे वो भी पड़ी हुई थी, लेकिन अम्मी को जो है यही अच्छा लगता है, और हम लोग यही खाते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद। तो बस यहाँ पे मीठा भी जो है रेडी हो गया है, आपको लग रहा होगा शक्ल से कितना अच्छा लग रहा है, और इसका टेस्ट भी उतना ही मज़े का था, और ये बहुत ज़्यादा जो है ना ताकतवर होता है। तो जी बस यहाँ पे जो है अब हम लोग जा रहे हैं, अफ्तारी हमने कर ली थी, वो क्लिप मैंने नहीं बनाया, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए। थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी, एक दो चीज़ें भी लेनी थी। जितना हो सकेगा क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको मैं दिखाऊँगी। तो चलें जी, अभी हम चलते हैं, निकलते हैं। Late nights, been a long flight, stayed on strange time. It's a strange time in my life. I took a drive home to clear my mind. Oh, and I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around, we're way too involved now. I never wanted someone to disappear, to just get out of here. तो जी बस यहाँ पे जो है हम आ चुके हैं, और मैं आई हूँ यहाँ पे अल-नखल आई हूँ। और पहले हमें इन्होंने यहाँ पे सिटिंग दी थी, लेकिन यहाँ पे अब्बू कुछ कंफर्ट फ़ील नहीं कर रहे थे। पहले मैं भी यहाँ पे कंफर्ट फ़ील नहीं कर रही थी, क्योंकि ये सीट जो है वॉशरूम के बिल्कुल सामने थी। लेकिन फिर हमें मजबूरन यहाँ बैठना पड़ा, क्योंकि हॉल जो है फुल था। लेकिन फिर हम ईज़ी फ़ील नहीं कर रहे थे, फिर हम लोग गए एक और टेबल पे, हमने जगह चेंज कर ली। लेकिन फिर जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे ये हुआ कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत पसीना आ रहा था। हम लोगों ने फिर वो जगह चेंज कर ली, और फाइनली फिर हमारा डिनर आ गया। डिनर में मैंने क्या मंगवाया, वही मंगवाया जो हम हमेशा अल नखल जाकर जाकर खाते हैं। क्योंकि कुछ रेस्टोरेंट्स में ऐसी डिशेस होती हैं जो आप ख़ास रख लेते हैं कि हमने वहाँ पे जाके ये चीज़ खानी है, और ऐसा ही है। बस यहाँ पे जो हमने खाना ऑर्डर कर दिया हुआ था। और आज जो है मेरी डाइटिंग तो मैंने रख दी थी साइड पे, क्योंकि अम्मी अब्बू ने कहा था कि जी आज आपने डाइटिंग साइड पे रख देनी है और आपने खाना है, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो है हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, अब हम लोग जगह जो है यहाँ पे भी चेंज कर लेंगे। और उसके बाद जब हम लोग घर आए तो ज़ैम को बहुत तेज़ टेम्परेचर हो गया, और आप यकीन करिए ज़ैम को टेम्परेचर हुआ था 103। अब बहन जो है मेरी कॉल पे कॉल करी थी कि आओ मेहंदी लगवाने के लिए जाना है, लेकिन मैं कैसे जा सकती थी, मेरे हस्बैंड की बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी। अम्मी अब्बू ने जो है ज़ैम की केयर की, अम्मी ने बार बार जो है ज़ैम को जो है वो इसबगोल जो है ना शरबत में डाल कर दिया कि ज़ैम के अंदर से गर्मी निकले, क्योंकि ज़ैम को टेम्परेचर 103 था, और ज़ैम को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो चाँद रात जो है मेरी ऐसे ही गुज़री, अभी मैंने कोई मेहंदी नहीं लगवाई, कुछ भी नहीं किया। तो देखते हैं ईद वाले दिन मेहंदी लगाती हूँ, क्या करती हूँ, जो भी मेरा प्लान होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ से डिनर करने के बाद हम लोगों ने जाना था मार्केट, और वहाँ पे जो है हमने कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी। मुझे भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, मैंने वो भी शुक्र अल्लाह का ले ली, वरना मैं अगर कहती कि जी मैं थोड़ी देर बाद दोबारा आकर ले लूँगी तो शायद मेरी वो रह जाती। लेकिन मेरा ये भी काम हो गया, मार्केट्स में बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। और ये जो रश है, ये जो रौनकें हैं ना, बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, हर बंदा खुश होता है। जो टेंशन में भी होता है ना, वो ईद का दिन ऐसा एक दिन आता है कि इंसान चंद घंटों के लिए जो है ना अपनी परेशानी को साइड पे रख देता है, और ईद को जो है ना सेलिब्रेट करने की अच्छे से अच्छे तरीके से कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो है हम
हमने लेनी थी 1-2 चीज़ें जो कि हमें नहीं मिली तो थी लेकिन हमें पसंद नहीं आई। तो जब आपने एक अच्छी चीज़ खरीदनी हो, अच्छे प्राइस पे लेनी हो तो फिर इंसान कहता है कि नहीं भई जल्दबाज़ी किस बात की, हम 1-2 मार्केट्स और देख लेंगे। तो बस यहाँ पे जी अम्मी-अब्बू ने जो है लिए थे एक बहुत ही प्यारे से 2 गिलास लिए थे, यानी कि 2 सेट्स जो हैं गिलास के वो लिए थे। और अब जो है हम लोग जाएँगे घर, तो इतने में मुझे याद आया कि मुझे करवानी है अपनी आईब्रोज़। आईब्रोज़ करवाना भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, काफ़ी टाइम बाद जो है मैं वो करवाऊँगी। और जो मेरा व्लॉग है वो होता है आज का यहीं पे भी ख़त्म। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाते-जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है नया-नया, उसको जी बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे आने के लिए, मुझे इस काबिल समझने के लिए, मुझे देखने के लिए। और आप सबको जी चाँद रात बहुत-बहुत मुबारक हो, और एडवांस में जो है आप सबको ईद मुबारक। और आप सबकी ईद कैसी गुज़र रही है, क्योंकि अब जब मेरा ये व्लॉग आएगा तब तक ईद तो हो गई होगी। आप सबकी ईद कैसी गुज़र रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। तो चलिए जी, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। Late nights, been a long flight, stayed on strange